नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आइए चर्चा करते हैं हमारे राष्ट्रीय गौरव तिरंगे के बारे में, जिसकी कुछ विशेष बातें हैं हम सभी को जानना आवश्यक है। राष्ट्रीय तिरंगे का साइज कितना रहना चाहिए? राष्ट्रीय तिरंगे का साइज हमेशा 3/2 के रेशियो में रहना चाहिए। किन किन वाहनों पर लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय तिरंगा हमेशा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति, सभापति, कैबिनेट मिनिस्टर, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की गाड़ियों पर लगाया जाता है। ट्रेन पर कब लगाया जाता है? ट्रेन पर जब कभी राष्ट्रपति महोदय यात्रा करते हैं तो प्लेटफॉर्म पर जब ट्रेन खड़ी होती है, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है, तब लगाया जाता है। बीच के सफ़र में नहीं लगाया जा सकता है। वायुयान में जब कभी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति महोदय सफ़र करते हैं तो जिस देश को जाते हैं उस देश के साथ में अपने देश का झंडा भी लगता है और बीच बीच में प्लेन जिन जिन देशों से गुजरता है उन देश का झंडा भी लगाया जाता है। अब जानते हैं कि झंडा किन परिस्थितियों में झुकाया जा सकता है। झंडा देश के गणमान्य लोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मिनिस्टर, लोकसभा अध्यक्ष आदि की मृत्यु पर झुकाया जा सकता है। अर्धसैनिक बलों की मृत्यु पर झंडा उनकी बॉडी से लपेटा जा सकता है, लेकिन दफनाने के समय पे या जलाने के समय में उस झंडे को उससे हटा लिया जाता है। अब जानते हैं कि यदि भारत में अन्य देशों के झंडों के साथ में भारत का झंडा फहराया जाता है तो उसकी स्थिति क्या रहेगी। भारत का झंडा हमेशा दाईं ओर रहेगा और अन्य देशों के झंडे अल्फ़ाबेटिकल आएंगे। जिसका अल्फ़ाबेट पहले होगा वह झंडा पहले रहेगा। यदि दो झंडे आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो ऐसी स्थिति में भारत के झंडे को उसके ऊपर रहना चाहिए। और यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे के साथ में भारत का झंडा फहराया जाता है तो भारत का झंडा हमेशा दाईं ओर रहना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे को इधर उधर किया जा सकता है। अब जानते हैं अपराध के बारे में। यदि कोई व्यक्ति झंडे को काटता है, फाड़ता है, ज़मीन पर गिराता है, उससे कुछ पोंछता है या वस्त्र के रूप में इस्तेमाल करता है, रुमाल के रूप में इस्तेमाल करता है, नैपकिन के रूप में या कोई सामान लाने ले जाने के रूप में करता है या नियम विपरीत उसको फहराता है या झुकाता है, तो ऐसी स्थिति में 3 साल का दंड का प्रावधान है। इसीलिए झंडे का हमेशा सम्मान करें और अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय गौरव निवारण अधिनियम 1971 व भारतीय झंडा संहिता 2002 का अवलोकन करें। जय हिंद, जय भारत।